पिछली वीडियोस में हमने बात की थी सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में और हमने बात की पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। नाउ अब हम बात करने वाले हैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन करने से पहले अगर हमारा आपको थोड़ा बहुत काम पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इन वीडियोस को लाइक करो और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड में शेयर करो। ठीक है, आओ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन। उसने बोला कि तीन रेजिस्टेंस हमें दे रखे हैं और वो आपस में सीरीज में कनेक्ट किया है, 2 ओम का, 3 ओम का, 5 ओम का। तो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट का। वो क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। आर इक्विवेलेंट बोल लो या आर इफेक्टिव बोल लो। तो अगर ये तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं तो मेरे पास फॉर्मूला ये है सीरीज के लिए। तो बस, तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। डायरेक्ट लगाओ, R1 की वैल्यू कितनी, 2 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी, 3 ओम। डायरेक्ट ऐड कर दो बस। R3 कितना है तुम्हारे पास, 5 ओम। तो 3 और 2 5 है, 5 10, ये आ गया आपके पास 10 ओम। राइट आंसर। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। मतलब जितना भी आपके पास ये कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 8 ओम। टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 8 ओम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। मतलब मुझे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो R1 है, ठीक है, और R2 जो रेजिस्टेंस है, ये क्या में कनेक्ट है, पैरेलल में। भाई आपके पास सपोज यहाँ से कुछ करंट आ रहा होगा। अब यहाँ करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन में आ गया होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बताओ, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, वो क्या था, वो था 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, क्योंकि मैं इस बार पैरेलल में निकाल रहा हूँ तो यहाँ r पहले से दे रखा, तो मैं इसे आर पी बोल लूँ। ठीक है, तो बताओ R1 की वैल्यू कितनी है, 1/10। R2 की वैल्यू कितनी, 1/15। ठीक है, तो जैसे मैं इसे सोल्व करूंगा, 1/RP इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/6। तो अब जैसे तुम इसे रेसिप्रोकल करोगे, देखो रेसिप्रोकल करना मत भूलना। ठीक है, रेसिप्रोकल बाद में होगा। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना आ गया, 6 ओम आ गया। ठीक है, 6 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो इस कॉम्बिनेशन को आप बड़े ध्यान से देखो। अब इन दोनों रेजिस्टेंस के R1 और R2 की जगह एक रेजिस्टेंस आ चुका होगा, विच इज RP। ठीक है, इन दोनों की जगह क्या आ चुका होगा, RP आ चुका होगा। नाउ अब ये इसके साथ किस में कनेक्टेड है, ये R, ये सीरीज में कनेक्टेड है। R जो कनेक्टेड है ये सीरीज में। तो देखो RP एंड R जो है वो बेसिकली किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और इसका नेट कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 8 ओम। टोटल जो रेजिस्टेंस है इसका कॉम्बिनेशन का वो 8 ओम है। तो बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये दोनों डायरेक्ट ऐड कर दूं, RP प्लस R। तो आर इक्विवेलेंट इस पूरे का कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम। सही है। पैरेलल का कितना आया, 6 ओम। और ये R, ये मुझे नहीं पता, ये निकालना था। 6 ओम उधर जाके माइनस होगा, 8 ओम माइनस 6 ओम इज इक्वल्स टू R। तो यहां से R की वैल्यू निकल गई 2 ओम, विच इज राइट आंसर। दैट्स क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन द फॉलोइंग सर्किट। देखो कितना अच्छा सवाल है। अब देखो, जब भी हमें किसी दो पॉइंट्स के बीच में, मान लो A एंड B पॉइंट्स है आपके पास, A हो गया और B हो गया, इसके बीच में मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को तो छेड़ो ही ना, ये फिक्स कर लो अपनी लाइफ के अंदर कि पॉइंट्स जो हो गए ये फिक्स्ड हो गए। ठीक है, इन्हें छेड़ना नहीं, और बाकी के पॉइंट को जो ब्रांच है तोड़ना मोड़ना है उनको करना है जो भी करना है, लेकिन A एंड B को हमें छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, फिक्स्ड है। देखो, अगर मैं देखूं यहां से सपोज कुछ करंट निकला होगा, करंट से देखते हैं। यहाँ से ए पर बैठा कोई कोई करंट यहाँ पर बैठा, ठीक है, ये बैठा करंट यहाँ से चला, और ये यहाँ भी जा रहा होगा इसमें ब्रांच में, और इस ब्रांच में भी जा रहा होगा। बताओ, जब तुम्हारा करंट इस 2 ओम में गया और जैसे यहाँ आया डी पर, तो वो फिर नीचे चला गया, मतलब कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। मतलब ये जो 2 ओम में जो करंट जा रहा था वो 4 ओम में भी जाएगा। इसका मतलब 2 ओम और 4 ओम बेसिकली किस में कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। और जो सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका जो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, वो कितना आ जाएगा बताओ, 2 ओम प्लस 4 ओम, वो कितना आ गया बेसिकली, 6 ओम आ गया। तो ये इन दोनों का, 2 ओम का और 4 ओम का, क्योंकि इसमें करंट सेम जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, कितना आ गया आर इक्विवेलेंट, 6 ओम। अब बताओ मेरा कॉम्बिनेशन जो है डायग्राम अब कुछ ऐसा बन चुका होगा। देखो ये वाली सिचुएशन आएगी होगी कि 6 ओम का मैंने लगा दिया, कितना आ गया था मेरा, 6 ओम आ गया था।
ठीक है, यहाँ इन दोनों की जगह मैंने बेसिकली क्या काम करा, इन दोनों की जगह आर इक्विवेलेंट आ गया विच इज 6 ओम, और वो जो आर इक्विवेलेंट आया वो 6 ओम के क्या होगा, पैरेलल होगा। 6 ओम के क्या होगा, पैरेलल। आओ, 6 ओम में क्या है बेसिकली, पैरेलल। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि आर इक्विवेलेंट था, और ये 6 ओम के लिए क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। अब चूंकि ये पैरेलल में है कि 6 ओम एंड 6 ओम बेसिकली किस में आ गए हैं, पैरेलल में आ गए। अब जब ये पैरेलल में आ गए तो फॉर्मूला क्या आता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना है 6, और R2 भी कितना है 1/6, तो कितना आ गया 2/6 1/3। अब रेसिप्रोकल करना मत भूलना, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3 ओम आ गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया तुम्हारे पास, 3 ओम आ गया। अब जब इनकी जगह में एक रेजिस्टेंस होल लगा दूंगा, जो रहा तुम्हारा आर इक्विवेलेंट 3 ओम का आ गया था, ठीक है। अब ये ट्राइंगल के शेप में बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो एक ए पॉइंट होता है, बी पॉइंट होता है, इन्हें फिक्स रखना है, इनको छेड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। अब बताओ, जब मान लो तुम्हारा करंट यहाँ से जाएगा, ऐसे जा रहा था करंट, और एक करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होया, तो देखो जब करंट इस ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होया और एक इस ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट है, करंट के जाने के दो रास्ते थे, लेकिन जैसे जैसे करंट आगे आगे गया, आगे आगे गया, आगे आगे गया, अब यहाँ भी करंट सेम जाएगा इस रेजिस्टेंस में। अब देखो जाना तो चाहिए इससे भी सेम जाएगा, लेकिन हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ए और बी को तो हमें छेड़ना ही नहीं है। तो बताओ 3 ओम और 7 ओम कैसे हो जाएगा, सीरीज में क्या होंगे बेसिकली, ये सीरीज में। अब जब सीरीज में होंगे तो डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा, तो उसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3 + 7, तो कितना आ गया बेसिकली 10 ओम आ गया। अब मैंने इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस होना है लगा दे विच इज 10 ओम। अब ए और बी को तो मुझे छेड़ना ही था, फिक्स्ड थे, तो बताओ 10 ओम तुम्हारा पास यह था और 10 ओम, अभी कैसे आ गया आपस में, पैरेलल में। अब जब ये 10 ओम एंड 10 ओम कैसे आई है, पैरेलल में है, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, 1/10 + 1/10, तो कितना जाएगा 2/10, और यानी 1/5। जो आर इक्विवेलेंट आया है हमारे जो पास फाइनल आंसर आया है वो आया है 5 ओम। तो इसका कंसेप्ट क्या निकला सवाल का, कि जिसके बीच में भी निकालना हो, ठीक है, जिसके बीच में भी निकालना हो, ए एंड बी के बीच में निकालना, तो इसे फिक्स्ड रख लो, इसको हमें चेंज नहीं करना, बाकी को चेंज करना है, ठीक है। हम बात करते हैं